चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इंडियन इकोनॉमी कभी डेड नहीं होगी और उसका रीजन कोई पॉलिटिशियन या पार्टी नहीं है बल्कि यहाँ के फेस्टिवल्स है। आज गोल्ड और सिल्वर रिकॉर्ड हाई पे दोनों लगभग 50% अप है लास्ट ईयर के मुकाबले। बट डिस्पाइट दैट ज्वेलर्स ने 1,35,000 करोड़ की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स करी है जस्ट बिकॉज ऑफ फेस्टिवल इमोशन। ज्यादातर लोग फेस्टिवल्स को सिर्फ रिलीजियस एंगल से देखते हैं बट जब आप फिगर्स देखोगे तो शॉक हो जाओगे। 40% ऑफ ऑटोमोबाइल सेल्स हैपेंस इन festivals, 15 to 20% seasonal jobs create होती है festive वजह से। For FMCG companies 40% of yearly sales come during the festival। यही रीजन है कि फेस्टिवल्स एक सिग्निफिकेंट फिगर ऐड कर देते हैं इंडिया की जीडीपी में और इसका लॉजिक भी बताता हूँ। एक स्टडी पब्लिश हुई मल्टी रिसर्च जर्नल में जिसमें पता चला कि इंडिया का एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 85% तक बढ़ जाता है फेस्टिव सीजन में। मतलब जितना लोग कमाते हैं उसमें से 80 to 85% तुरंत खर्च भी कर देते हैं, जबकि नॉर्मल डेज में ये परसेंटेज सिर्फ 60 रहता है। सोच के देखो, आप 100 रुपीज की मिठाई लेने जाते हो दुकान में तो वो दुकानदार वाला फेस्टिव डिमांड की वजह से उस 100 रुपए को अपने गले में नहीं डालेगा बल्कि उसमें से 85 रुपीज का माल और मंगा देगा सो दैट वो और ज्यादा सेल्स कर सके। और ये पैसा रुकेगा भी नहीं और घूमेगा मिठाई वाले से सप्लायर तक, सप्लायर से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से लेबर तक, लेबर से वापिस मार्केट में, वो भी सिर्फ 2 दिनों में। एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसलिए जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है देन इंडियन फेस्टिव्स आर देयर टू बूस्ट इट अगेन।